ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। पारिवारिक न्यायालय परिसर में सरकारी दस्तावेजों को फेंका गया। लखनऊ के कैसरबाग स्थित पुरानी पारिवारिक न्यायालय परिसर में एक गंभीर घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार कुछ अज्ञात दबंगों ने रिकॉर्ड रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर रखे सैकड़ों जरूरी दस्तावेज बाहर फेंक दिए हैं। इन दस्तावेजों में न्यायालय के आदेश, वाद सूची, कॉज लिस्ट, मूल फाइलें, रजिस्टर, नीलामी के दस्तावेज व अन्य कई वर्ष 1999 से लेकर 2019 तक के सरकारी रिकॉर्ड शामिल हैं। कई फाइलें ज़मीन पर बिखरी हुई मिली हैं, कुछ अलमारियों में अस्त व्यस्त हालत में पाई गई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय संग्राम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम भारती ने इसे एक घिनौना अपराध बताया। कहा है कि न्याय से जुड़ी इस तरह की लापरवाही और तोड़फोड़ लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने पुलिस थाने कैसरबाग को इसकी सूचना दी है और अपील की है कि बिखरे हुए दस्तावेजों को जल्द सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि पुरानी पारिवारिक कोड और चांदी वाली बारादरी आज टूटने के कगार पर है और सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। इस घटना को लेकर गौतम भारती ने कहा है कि यह मामला न केवल न्यायिक प्रणाली पर चोट है बल्कि प्रशासन की लापरवाही भी उजागर करता है। उम्मीद है कि दोषियों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम भारती व अधिवक्ताओं ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। आज सवेरे जब मैं पारिवारिक न्यायालय पहुंचा, अमेरिकन लाइब्रेरी कैसरबाग में, तो वहाँ पे मुझे कुछ अधिवक्ताओं द्वारा, कुछ वादकारी जिनके केस यहाँ चलते हैं और कुछ अन्य लोगों के द्वारा एक सूचना दी गई कि पीछे की तरफ जो एक कमरा बना हुआ बड़ा सा, वहाँ पे बहुत सारी सरकारी फ़ाइलों का गट्ठर पड़ा हुआ है, बहुत सारे रजिस्टर पड़े हुए हैं जो कि ऐसे ही पड़े हुए और वहाँ से दर्जे गायब है सारे। इतनी सूचना देख करके जब मैं वहाँ मौके पे पहुँचा तो देखा कि वाकई में वहाँ पे दरवाजे टूटे गायब हैं और बहुत सारे सरकारी दस्तावेज, जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जजों के जजमेंट से लेकर के रिकॉर्ड फाइल्स और तमाम प्रकार के सरकारी दस्तावेज होने चाहिए जिनको संरक्षित रखना चाहिए, वो वहाँ खुले में बिखरे पड़े हुए थे। उसका कोई निगरानी करने वाला नहीं। और ये कब घटना हुई ये नहीं मालूम, लेकिन कल जब आज मैंने इस चीज़ को देखा तो इसकी सूचना मैंने तत्काल डायल 100 को दी। डायल 100 को जब ये सूचना दी तो डायल 100 मौके पे पहुंची। उन्होंने फिर कैसरबाग थाने की पुलिस को बुलाया। कैसरबाग थाने की पुलिस ने आके मौके पे वीडियो बनाई, सारी चीज़ों को देखा और गंभीरता को समझते हुए उन्होंने मेरा नाम और बयान नोट करा और वहाँ की वीडियो बनाते हुए इस चीज़ पे चिंता भी व्यक्त करी कि ये वाकई में दिक्कत है। फिर मैंने बताया कि ये दस्तावेज़ पुलिस अपने सुपुर्द करके जिनका है जहाँ है पहुँचाया जाए और इनकी रक्षा करी जाए। इस पर पुलिस ने कहा कि इस पर आप एक प्रतिवेदन एप्लीकेशन बना करके थाने पे संबंधित दे दीजिए, बाकी कार्रवाई आगे पुलिस करेगी। इसके पहले भी आपने कोर्ट में पिटीशन डाल रखी हुई थी, अभी हाल में सुनवाई भी थी और नेक्स्ट डेट भी मिली हुई, क्या कुछ रहा है कोर्ट से? इससे पहले जो हमारी पिटीशन पड़ी है वो ये जिस जगह पे स्टोर ये खुला मिला है, ठीक उससे पहले इस पारिवारिक न्यायालय का मेन भवन है, मुख्य बिल्डिंग है, वो एक पुरानी इमारत है जिसे चांदी वाली बारादरी के नाम से भी जानते हैं और अमेरिकन लाइब्रेरी के नाम से भी। उस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण करके चालबाजी से कहिए या फिर किसी और मंशा से तो उसे तोड़ने का काम हो रहा था। हमारे संगठन, हमारी पार्टी के द्वारा उस पर कार्रवाई करते हुए पुरातत्व का सर्वेक्षण कराया गया उसे रोकने के लिए। जब किसी भी तरह नहीं माने तो हमें कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। वहाँ कोर्ट की शरण में जा कर के हमको कोर्ट से यहाँ पे थोड़ी राहत मिली और जो लोग इस पर तोड़फोड़ करने के लिए आए थे ठेकेदार, उन्होंने यहाँ की बिल्डिंग के सारे दरवाजे गायब कर दिए, बिल्डिंग को क्षति पहुँचाई है, जिस पर अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और न्यायालय में मामला लगातार विचाराधीन है। कल 11 तारीख को फिर से मामला लगा हुआ है। मामला न्यायालय में चलने के बावजूद भी किस हिम्मत से गैर कानूनी तरीके से उच्च न्यायालय में चलते हुए मामले के बावजूद भी बड़ी हिम्मत से गैर कानूनी तरीके से ठेकेदार और उनके कई लोगों की मिली भगत से वहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ का सामान गायब कर रहे हैं। इस पे पुलिस और शासन को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और खुद स्वयं न्यायालय जिसके संरक्षण में ये चीज़ है उसको भी इसका ध्यान देना पड़ेगा। सर, आपके द्वारा कल अमेरिकन लाइब्रेरी को आपकी निगरानी में कहीं न कहीं आपने देखा था तोड़ा जा रहा था, क्या पूरा प्रकरण था? 2-3 दिन पहले सारे दरवाजे ठेकेदारों ने तोड़ के निकाल कर जल्दबाजी में लेकर गए हैं और तमाम पुरानी फाइलें, तमाम काज लिस्ट नकल विभाग हुआ करता था और यहाँ पर ही पारिवारिक न्यायालय संचालित होती थी। तो हम लोग अंदर गए, हमने देखा, वीडियो बनाया, हमने फ़ोटोग्राफ खींचे जिसमें लेटेस्ट 2019 तक की काज लिस्ट
सैकड़ों काज लिस्ट और मूल दस्तावेज वहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। कोई उनकी देखरेख करने वाला वहाँ नहीं था, कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं है। ये सब चीज़ों की हमने वीडियो बनाई और अपने गौतम भारती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श संग्राम पार्टी जी को हमने वो चीज़ प्रेषित की। उन्होंने वो सारी चीज़ें थाना कैसरबाग पुलिस को वीडियो भेजी और मुख्यमंत्री जी को भेजी। सब जगह जहाँ जहाँ वो भेज सकते थे सबको सूचित किया, जिस पर पुलिस आई भी थी। यहाँ छानबीन की, पुलिस ने भी वीडियो बनाया है कि यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है और सारे ये मूल दस्तावेज ऐसे ही तमाम गट्ठर बंधे पड़े हैं, सब धूल फाँक रहे हैं, कुछ अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। कितने यहाँ से गायब हो गए हैं, कितने सुरक्षित हैं, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। और एक जनहित याचिका आदर्श संग्राम पार्टी के अध्यक्ष गौतम भारती जी ने माननीय उच्च न्यायालय में की थी, जिस पर दोनों पक्षों से जो उच्च न्यायालय के वकील साहब हैं और भारत सरकार के वकील साहब, दोनों से शपथ पत्र मांगा गया है। इसमें डिटेल में कि ये सब क्या रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं, उसका अभी तक क्यों आप लोगों ने नहीं बताया, जिस पर कल सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध है माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में। नीलम जी, लगातार पारिवारिक कोर्ट की बात की जाए कि नीलामी हुई थी, जिसमें नीलामी के बाद कोर्ट ने आदेश भी कर दिया था, अपनी पिटीशन भी डाली हुई थी। कोर्ट के पिटीशन के बावजूद भी पारिवारिक न्यायालय पे जो दरवाजे थे उनको खड़ा गया है। क्या कुछ प्रकरण मामला किस तरह रहा है? ये दरवाजे हमें पता चला संडे के दिन उखाड़े गए और परिसर में जो रिकॉर्ड रूम है उस रिकॉर्ड रूम में देखा गया कि कुछ इम्पोर्टेंट जो कोर्ट की फाइलें हैं, रिकॉर्ड्स हैं, दस्तावेज हैं, वो वहाँ पर हैं, मौजूद हैं। केस डायरियों के कॉज लिस्ट हैं पुरानी, वो बल्क में हैं, अभी भी वहाँ पर हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हुआ है, वो उसका मिसयूज़ हो सकता है, कोई भी कर सकता है। इस तरह से खुलेआम दरवाजे उखाड़ दिए गए, वो पेपर पड़े हैं, इतने मूल दस्तावेज हैं वो पड़े हैं। वो कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकता है, उसका मिसयूज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहले से कोई गायब कर दे या गायब हो जाए, कल को हमें ज़रूरत पड़े कि भाई हमें इस फाइल की या किसी रिकॉर्ड की ज़रूरत है, तो हमें कैसे मिलेगा। तो हमारा यही है कि उस मूल दस्तावेज़ को जो है कम से कम न्यायालय संभाल करके रखे उसको, ताकि जो है वादकारियों के लिए या पब्लिक के लिए कोई दिक्कत आगे ना हो। इसमें कितनी हुई लापरवाही किसकी नज़र आ रही है? लापरवाही अब न्यायालय का है तो लापरवाही न्यायालय की है, और किसी की तो लापरवाही है नहीं, क्योंकि दस्तावेज न्यायालय से संबंधित है, किसी और किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित तो है नहीं। क्या इसके बारे में आपने क्या इसके नज़दीकी थानों को सूचना किया था इस मामले को लेकर कि ऐसे कुछ दस्तावेज पड़े हुए हैं जो कभी भी किसी द्वारा गलत यूज किए जा सकते हैं? सूचना लग रहा है पब्लिक द्वारा की गई है, पब्लिक द्वारा सूचना की गई है। पुलिस भी आई थी, उसको देखा गया है, पुलिस ने रिकॉर्ड देखा है, और जिन्होंने इसके लिए लड़ रहे हैं गौतम भारती जी, उन्होंने जो है पुलिस को बुलाया भी, सूचना भी दी कि इस तरह से यहाँ पे दस्तावेज पड़े दिखाया गया। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है आगे, वो तो पुलिस को ही पता है। मैम, लगातार आप पारिवारिक न्यायालय की लड़ाई लड़ रही हैं। हाल में ही आपने पिटीशन डाली थी जिसमें नीलामी हुई थी कोर्ट की। नीलामी के बाद भी कोर्ट ने आदेश दिया है, मगर फिर भी कुछ अज्ञात द्वारा चांदी वाली बाईदारी पे छेड़छाड़ किया गया है, इसमें दरवाजे लगे, कुछ उखाड़ लिए गए हैं, कुछ मूलभूत दस्तावेज भी यहाँ पाए गए हैं। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, क्या कुछ मामला है? कुछ दस्तावेज नहीं पाए गए, सैकड़ों रजिस्टर जिनमें सारे वादी प्रतिवादियों के जो मुकदमों का विवरण होता है वो आज का नहीं, 10-20 साल पुराने रजिस्टर, नए 2019, 2021, 2022, 2025 के रजिस्टर, कॉज लिस्टें, ओरिजिनल मुकदमों की फाइलें जिनमें मूल दस्तावेज लगे हुए हैं, मूल न्यायालय के आदेश जिनमें न्यायालय के हस्ताक्षर हैं, हस्ताक्षरित है उनके द्वारा, उनके वो सारे पेपर सब ज़मीन में बिखरे हुए हैं। कोई इधर गुट्ठा रखा हुआ है, कोई उधर गट्ठा रखा हुआ है, और सैकड़ों फाइलें, एक दो नहीं,
बीसियों पचासों गट्ठर सब लावारिस पड़े हुए हैं, लेकिन वो कमरा बंद था। और मुझे इतना पता है कि जहाँ इतने महत्वपूर्ण न्यायालय के अदालती संबंधित दस्तावेज हों, वो कमरा बहुत सुरक्षित रखा जाता है, जिसमें एक रिकॉर्ड होता है, जिसमें वादी प्रतिवादी का रिकॉर्ड है, न्यायालय का रिकॉर्ड है। और उन दस्तावेज़ों का कोई भी अगर किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में लग जाए और वो उसका दुरुपयोग करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। तो ये बहुत संगीन और बड़ा ही, मुझे लगता है, बड़ा ही गंभीर मामला है। ये नहीं होना चाहिए था और उनको ऐसे ही खुले में डाल दिया गया। इसके लिए जो भी दोषी है उसके खिलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्या लगता है कि इतना बड़ा सब कुछ कोर्ट का मामला है, कोर्ट में ऐसे ही लापरवाही बरती है कि तो आम जनता की वही तो मेरा कहना है, तो बार बार कह रहे हैं कि अगर शासन, प्रशासन और न्याय तंत्र में भी ये हो रहा है, लापरवाही है तो, मनमानी है तो, या जानबूझकर किया गया कृत्य है तो आम जनता तो वैसे भी, आम जनता हमेशा पिसती आई है। आम जनता का ही तो नहीं चल रहा, वरना हम और आप सड़कों पे बैठे हुए हैं, अधिकारी कमरों में बैठे हैं एसी में। यही अंतर है। न्याय ही तो महंगा है।